ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन् इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्णा चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। गुरु महाराज की जय। हरे कृष्णा। तो उपस्थित सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे इस सत्र में। चेतो दर्पण मार्जनम है ना। तो हमारे इस कार्यक्रम का नाम ही है चेतो दर्पण मार्जनम। चेतो दर्पण मार्जनम का मतलब है चित्त की शुद्धि करता है कौन? भगवान का नाम, जिसको हम लोग सुबह सुबह जो है सब लोग एक साथ मिलके करते हैं। तो इसी से संबंधित हमारा आज का श्लोक भी है। तो हम लोग किस सीरीज में चल रहे हैं? भगवत गीता के 7वें अध्याय के प्रथम खंड में चल रहे हैं। एक्रोनिम है हेड, जिसमें कि हम एच में है। एच मतलब हेयरिंग है ना। तो भगवान कहते हैं सुशुणु। तो सुनो मतलब सुनो, ध्यान से सुनो। और कौन सुना रहा है? भगवान स्वयं सुना रहे हैं। जैसे पिछले श्लोक में उन्होंने बोला कि वक्ष्यामि, मैं तुम्हें बताऊंगा। तो अब यहाँ पे भगवान क्या बोलने जा रहे हैं तीसरे श्लोक में, जो कि हमारा आज का लास्ट होगा। उसके बाद हमारा दूसरा क्रॉनिक स्टार्ट हो जाएगा। तो इसमें क्या बताते हैं भगवान? भगवान बताते हैं कि जो भी भगवान को जानते हैं वो कोई साधारण नहीं होते हैं, असाधारण होते हैं, बहुत ही विरले होते हैं। उनके बारे में वो बता रहे हैं और किस तरीके से वो इस अवस्था को, इस सिद्धि को प्राप्त करते हैं। तो हमारे लिए बहुत अच्छी शिक्षा है और बहुत अच्छा ये श्लोक है। श्लोक संख्या 3 अध्याय 7। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्धतति सिद्धये यत्तामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वता। मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्वतति सिद्धये यत्तात्मा अपि सिद्धानां कश्चित् मां वेत्ति तत्त्वता। कई हजार मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि के लिए प्रयत्नशील होता है और इस तरह सिद्धि प्राप्त करने वालों में से विरला ही कोई एक मुझे वास्तव में जान पाता। बहुत सुंदर। तो तात्पर्य से पहले अब आप मुझे बताइए, भगवान ने कहा, कल के श्लोक में भगवान ने बोला कि मैं तुम्हें वो ज्ञान दूंगा विज्ञान के साथ, है ना, दिव्य ज्ञान दूंगा, विज्ञान के साथ दूंगा, और जिसको सुनने के बाद कुछ भी शेष रह के ही नहीं रह जाएगा, है ना, कुछ भी अशेष रह जाएगा, कुछ भी शेष नहीं रह जाएगा। तो क्या आप लोगों में से कोई मानता है कि ये जो ज्ञान है ये पूर्ण है, इसके बाद और कोई ज्ञान नहीं है? हम्म। डाउट कर रहे हैं हम थोड़ा सा, बताइए। नहीं माता जी। कुछ भी नहीं है, यही पूर्ण है। ओके। तो जितने पुराने डिवोटीज हैं यहाँ पे वो बताइए मुझे कि इसके ऊपर तो श्रीमद् भागवतम है और उससे ऊपर जो है चैतन्य चरितामृत है। ये क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं डिग्री, जो है इसको क्या बोलते हैं? स्नातक जो है, स्नातो हाँ स्नातक डिग्री इसको बोलते हैं। और उसके ऊपर जो है स्नातोत्तर होती है ना, हमारी जो है पोस्ट ग्रेजुएट। तो ये ग्रेजुएट है, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएट श्रीमद् भागवतम, और उसके ऊपर पीएचडी। तो ज्ञान तो बहुत सारा है, फिर क्यों ऐसे बोल रहे हैं भगवान? बताइए, कौन बताएगा? मान लीजिए अगर किसी ने आपसे ये प्रश्न कर लिया, चलो मैं तो छोड़ो, अगर आपसे किसी ने प्रश्न कर लिया कि ऐसा भगवान बोल रहे कुछ नहीं है, पर आपके यहाँ तो इतने बड़े बड़े ग्रंथ है और आप कहते हैं ये स्नातक है, ये जो है उसके ऊपर है, जो है उसके ऊपर का ज्ञान है और उसके ऊपर पीएचडी है। तो बताइए कैसे ये है तो कि? मूल सिद्धांत तो यही है। इससे ही सब निकल के आता है। मूल सिद्धांत यही है। अच्छा। मूल सिद्धांत जैसे हमने वो जो जो मेन सब्जेक्ट हम लेते हैं उसको हम थोड़ा सा उसको
विश्लेषण करते हैं, ऐसे ही है, लेकिन मूल सिद्धांत वही है। बस मेरे ख्याल से ऐसे बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। यस माता जी, बिल्कुल सही माता जी ने बोला कि ये जो है भगवत गीता, इसमें तत्व का ज्ञान है। और इसीलिए फर्स्ट स्टेज बताई जाती है कि अगर आपको एबीसीडी पता चल जाती है तो एबीसीडी के बाद ही तो जाके सेंटेंस बनेंगे। वो तो तब बाद में समझ में आएगा जब एबीसीडी समझ में आएगी। तो इस भगवत गीता में अगर कोई प्रश्न ऐसे कर लेता है, बाई बाई चांस की बात है, इसलिए मैं वो डिस्कस कर रही थी, तो हम क्या बोल सकते हैं कि इसमें तत्व का पूरा ज्ञान है सारे। इसीलिए ये स्मृति शास्त्र और श्रुति शास्त्र दोनों में भगवत गीता आती है ना। एक तो भगवान की वाणी है ना, तो श्रुति भी है, स्मृति भी है क्योंकि ये लिखी हुई है। और सारे जो है उपनिषदों का क्या है, सार है ना। तो इसीलिए इसमें क्या है, 5 विषय वस्तु हैं, और ये जो 5 विषय वस्तु कोई अच्छी तरीके से समझ लेता है, समझो वो सब कुछ उसने समझ लिया। अब उसके ऊपर एड ऑन में जो चीजें आती हैं, जैसे भगवान की लीलाएं हैं, भगवान का पास टाइम है, भगवान के भक्त हैं, है ना, वो एड ऑन की चीजें हैं। पर ये बेसिक है, ये हमारा बेस है। इसीलिए भगवत गीता पढ़ना अत्यंत आवश्यक है। और कौन सी 5 विषय वस्तु हैं? ईश्वरा, जीवा, प्रकृति, काल और कर्म। अब हम आप सोचिए, हमारा जीवन इन्हीं 5 चीजों में जाता है? नहीं जाता है। जीवन है हमारा, जो हम जीव हैं, अंश प्रकृति में रहते हैं, तो हमें आगे चीजें। काल हमारे साथ हमेशा रहता है कि हम किस समय कौन सा कार्य कर रहे हैं, कैसे काल के अंतर्गत सारी चीजें होती हैं, और हर समय हम लोग कर्म करते रहते हैं। और फिर भगवान, तो अगर कोई भगवान को जान लेता है, अपने आप को जान लेता है, इस प्रकृति को जान लेता है, समय को जान लेता है, और कर्म को जान लेता है, तो फिर उसके पास क्या बचा? कुछ नहीं बचा, सब कुछ हो गया। इसीलिए भगवान भगवान क्या बोलते हैं कि ये ज्ञान पूर्ण ज्ञान है, इसके बाद कुछ भी विशेष नहीं रह जाएगा। अगर किसी ने भगवान को नहीं जाना तो वो अपूर्ण है, और वो ही आज के हमारे श्लोक में बताया जा रहा है। ठीक है, और श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छे से इसमें कई सारे उदाहरण देके हमको समझाएंगे। ठीक है, तो पहला जो है तात्पर्य पढ़ लीजिए इंदु माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। मनुष्यों की विभिन्न कोटियां हैं और हजारों मनुष्यों में से शायद विरला मनुष्य ही यह जानने में रुचि रखता है कि आत्मा क्या है, शरीर क्या है और परम सत्य क्या है। सामान्यतया मानव आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन जैसी पशु वृत्तियों में लगा रहता है और मुश्किल से कोई एक दिव्य ज्ञान में रुचि रखता है। गीता के प्रथम 6 अध्याय उन लोगों के लिए हैं जिनकी रुचि दिव्य ज्ञान में आत्मा, परमात्मा तथा ज्ञान योग, ध्यान योग द्वारा अनुभूति की क्रिया में तथा पदार्थ से आत्मा के पार्थक्य को जानने में है। किंतु कृष्ण तो केवल उन्हीं व्यक्तियों द्वारा ज्ञेय हैं जो कृष्ण भावना भावित हैं। अन्य योगी निर्विशेष ब्रह्म अनुभूति प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को जानने की अपेक्षा यह सुगम है। कृष्ण परम पुरुष हैं, किंतु साथ ही वे ब्रह्म तथा परमात्मा ज्ञान से परे हैं। योगी तथा ज्ञानी जन कृष्ण को नहीं समझ पाते। यद्यपि महानतम निर्विशेषवादी मायावादी शंकराचार्य ने अपने गीता भाष्य में स्वीकार किया है कि कृष्ण भगवान हैं, किंतु उनके अनुयायी इसे स्वीकार नहीं करते, क्योंकि भले ही किसी को निर्विशेष ब्रह्म की दिव्य अनुभूति क्यों न हो, कृष्ण को जान पाना अत्यंत कठिन है। कृष्ण भगवान समस्त कारणों के कारण आदि पुरुष गोविंद हैं। ईश्वरः परमः कृष्णः सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर गोविंदः सर्व कारण कारणम। अभक्तों के लिए उन्हें जान पाना अत्यंत कठिन है। यद्यपि अभक्तगण यह घोषित करते हैं कि भक्ति का मार्ग सुगम है, किंतु वे इस पर चलते नहीं। यद्यप भक्ति मार्ग इतना सुगम है जितना अभक्तगण कहते हैं, तो फिर वे कठिन मार्ग को क्यों ग्रहण करते हैं? वास्तव में भक्ति मार्ग सुगम नहीं है। भक्ति के ज्ञान से ही अनधिकारी लोगों द्वारा ग्रहण किया जाने वाला तथाकथित भक्ति मार्ग भले ही सुगम हो, किंतु जब विधि विधानों के अनुसार
दृढ़ता पूर्वक इसका अभ्यास किया जाता है तो मीमांसक तथा दार्शनिक इस मार्ग से च्युत हो जाते हैं। श्रीला रूप गोस्वामी अपनी कृति भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.101 लिखते हैं, कृष्णा माता जी, बस यहीं पे विराम करेंगे। हरे कृष्ण। थैंक यू सो मच माता जी। सुषमा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रुति स्मृति पुराणादि पंचरात्रि विधि विना एकांतिकी हरि भक्ति रुत्पातायेव कल्पते। वह भगवत भक्ति जो उपनिषदों, पुराणों तथा नारद पंचरात्र जैसे प्रामाणिक वैदिक ग्रंथों की अवहेलना करती है, समाज में व्यर्थ ही अव्यवस्था फैलाने वाली है। ब्रह्मवेत्ता, निर्विशेषवादी या परमात्मावेत्ता योगी भगवान श्री कृष्ण को यशोदा नंदन या पार्थ सारथी के रूप में कभी नहीं समझ सकते। कभी कभी बड़े देवता भी कृष्ण के विषय में भ्रमित हो जाते हैं। मोहान्ति यत् सूर्यः माम तु वेद न कंचन। भगवान कहते हैं कि कोई भी मुझे उस रूप में तत्वतः नहीं जानता जैसा मैं हूँ, और यदि कोई जानता है सह महात्मा सुदुर्लभ, तो ऐसा महात्मा विरला होता है। अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान पाता, भले ही वह महान विद्वान या दार्शनिक क्यों न हो। केवल शुद्ध भक्त ही कृष्ण के अचिंत्य गुणों को सब कारणों के कारण रूप में उनकी सर्वशक्तिमत्ता तथा ऐश्वर्य, उनकी संपत्ति, यश, बल, सौंदर्य, ज्ञान तथा वैराग्य के विषय में कुछ जान सकता है, क्योंकि कृष्ण अपने भक्तों पर दयालु होते हैं। ब्रह्म साक्षात्कार की वे पराकाष्ठा हैं और केवल भक्तगण ही उन्हें तत्वतः जान सकते हैं। अतएव भक्ति रसामृत सिंधु में 1.2.234 में कहा गया है, हरे कृष्णा माता अतः जी, श्री यहीं पे विराम करेंगे इसको, ठीक है। थैंक यू सो मच सुषमा माता जी और इंदु माता जी। तो यहाँ पे इतना सुंदर तरीके से शिला प्रभुपाद ने हमको बताया कि किस तरीके से, अच्छा उन्होंने सबसे पहले शुरुआत कहाँ की, मनुष्य की विभिन्न कोटियां हैं। तो कई प्रकार के मनुष्य होते हैं, शरीर मनुष्य का हमको जो मिलता है उसके बाद भी कई तरह की कोटियां कैसे होती हैं, कुछ प्रयास करते हैं कुछ नहीं करते हैं। जो हम लोगों ने 6 चैप्टर शुरू किया था उससे पहले हम लोगों ने योगा लेटर बताया था, तो उस योगा लेटर में पता चलता है कि सिर्फ कॉन्शियसनेस बदलने से ही मनुष्य की चीजें बदल जाती हैं। तो किसी का बिल्कुल जो है कैसा होता है, पशुओं जैसी कॉन्शियसनेस होती है। खाया, जैसे इसमें लिखा है यहाँ पे कि वो क्या करते हैं कि जो है सिर्फ खाना पीना, मनुष्य होते हुए, शरीर होते हुए भी सिर्फ पशुओं जैसा कार्य कर रहे हैं। अच्छा, एक इसमें बहुत अचंभित वाली बात है कि जब तक हम लोग कृष्णा कॉन्शियस में नहीं आए थे, कृपया करके अपने माइक बंद कर लीजिए। जब तक हम लोग कृष्णा कॉन्शियस में नहीं आए थे तब तक हम यही काम कर रहे थे, है ना। खाना पीना सोना घूमना फिरना, पूजा पाठ जो हो रही थी वो अलग चीज थी, पर कॉन्शियसनेस नहीं पता थी कि हमें क्या करना चाहिए, हमारा गोल क्या है। और ये सब क्या कार्य, ये पशुओं के जैसे कार्य हो जाते हैं। तो इसीलिए तो एक ये कॉन्शियसनेस होगी। कुछ लोग होते हैं जो ज्ञानी होते हैं, जो चाहते हैं कि कुछ चीजों को सीखें समझें, उसके बाद अष्टांग योग में चले जाते हैं, परमात्मा तक पहुंच जाते हैं, ब्रह्म ज्योति को मानने लगते हैं। और विडंबना की बात ये कि परमात्मा को मानने वाले, ब्रह्म ज्योति को मानने वाले भगवान के मंदिर के सामने ही उनको मानते हैं, है ना। सामने के सामने चीजें हैं पर नहीं पता चल रहा है, क्यों? क्योंकि वो ज्ञान भगवान भी रिवील नहीं करते हैं। जब तक भगवान न चाहे तब तक कोई भी भगवान की तरफ नहीं जा सकता। इसीलिए यहाँ पे बहुत अच्छा बोल रहे हैं कि भगवान जब कृपा करते हैं तो ही उनको जान सकता है। और भगवान कृपा ना अष्टांग योगी पे, ना ज्ञानी पे, न ध्यानी पे, भक्ति योग में जो आता है भगवान उस पे पूरी पूरी कृपा करते हैं, क्योंकि अंदर से इच्छा है भगवान को जानने की। ब्रह्म ज्योति को जानेंगे तो भगवान उसको सैंक्शन कर देंगे। क्यों? क्योंकि भगवान हमेशा हृदय में बैठ के तो ही काम करते हैं। क्या करते हैं? उपदृष्टा और अनुमंता। तो भगवान देखते रहते हैं कि क्या चल रहा है, क्या चाहता है ये, और उधर क्या देखते हैं, सैंक्शन करते हैं ना, अनुमति दे देते हैं। ठीक है, तो मैं ब्रह्म ज्योति में जाना है, तुम ब्रह्म ज्योति में जाओ। इस तरीके से ये बहुत ही विरला ही जो होता है वो इस सिद्धि को प्राप्त
करता है। ठीक है, सबसे पहले मनुष्यानाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, तो हजारों मनुष्यों में से कोई एक सिद्धि को प्राप्त करने का प्रयत्न करता है। सिद्धि क्या है? तो सिद्धि क्या है यहाँ पे? जो ज्ञान है वो क्या है? ज्ञान है अपने आप को समझना, आत्मा को जानना और शरीर को जानना, ठीक है, और परम सत्य को जानना, यही ज्ञान है, यानी कि एब्सोल्यूट ट्रुथ को जानना। ठीक है, अब जब ये ज्ञान जान गए और उसके बाद जो है उसके लिए कार्य क्या करना है, वो ही हमारा विज्ञान है। तो पिछला जो भी शिला प्रभुपाद ने बताया, पिछला जो हमारे 6 जो जो थे चैप्टर, वो क्या थे? वो ज्ञानियों के लिए थे, वो कर्मियों के लिए थे। पर भक्ति क्या है? भक्ति तो यहाँ से प्रारंभ होती है, ये भक्त के लिए। तो ये अवस्था है ऊपर की अवस्था, तो यहीं पे वो इसीलिए ग्लोरिफिकेशन कर रहे हैं उन भक्तों का। ठीक है, अब इसी से संबंधित मैं एक आपको और श्लोक बताती हूँ श्रीमद् भागवतम का, जो अध्याय जो है श्रीमद् भागवतम के स्कंद 6 अध्याय 14 और श्लोक संख्या 5 में आता है। बहुत सुंदर, सेम यही इसी चीज का वहां पे उदाहरण दिया गया है। उसमें बताते हैं, मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायणा सुदुर्लभा प्रसन्नात्मा कोटिष्वपि महामुने। तो वो क्या बोल रहे हैं यहाँ पे कि हे महर्षि, लाखों मुक्त व्यक्तियों में से कोई एक भगवान नारायण या कृष्ण का भक्त हो जाता है। तो मुक्त तो वो भी होता है जो ध्यान में आता है, अष्टांग में आता है, ज्ञान में आता है, उनको भी मुक्ति मिल जाती है। प्रयास थोड़ा कठिन मार्ग होता है, पर ऐसे भक्त जो पूर्णतः शांत हैं, हाँ, और हाँ, पर उनमें से कोई एक ही नारायण या कृष्ण का भक्त हो सकता है। ऐसे भक्त पूर्णतः शांत होते हैं और अत्यंत दुर्लभ होते हैं। अब वो लोग ये कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे बोलते हैं ना कि भक्ति मार्ग में है ही क्या, बहुत सरल है, इसीलिए तो आप लोग ले लेते हो। तो जब पता है, शिला प्रभुपाद भी एक पुस्तक में लिखते हैं कि जब पता है ये बहुत सरल है तो कठिन मार्ग क्यों लेते हो? क्यों लेते हो कठिन मार्ग? सरल मार्ग ही ले लो। पर भक्ति जो है सरल बिल्कुल भी नहीं है। हमें देखने में लगता है कि ये बहुत इजी है, चलो ठीक है इजी है, पर सिंपल तो बिल्कुल भी नहीं है, साधारण तो बिल्कुल भी नहीं है। जब आप इस मार्ग पे आओगे तब आपको पता चलेगा, हम सबको पता चलता है कि ये बिल्कुल भी साधारण नहीं है, ये असाधारण है। और जो भी इस मार्ग में आता है वो कौन है? वो भी दुर्लभ है, वो भी जो है महात्मा है, सुदुर्लभा, है ना, स महात्मा सुदुर्लभा, इस तरीके से यहाँ पे बोला जा रहा है। और ऋषभ देव भी जो है श्रीमद् भागवतम में जो है 5वें स्कंद के 5वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, कल भी हम लोगों ने ऋषभ देव की बात की थी, तो ऋषभ देव कौन है? स्वयं भगवान के इनकारनेशन है और अपने 100 पुत्रों को बताते हैं। तो वो भी ये बोलते हैं कि जो ये हमारा जीवन हमको मिला है, हम लोग ये जो पढ़ते हैं समझते हैं, तो इसमें हमें बहुत गहराई से चिंतन करना चाहिए, मनन करना चाहिए कि हमको ये शरीर प्राप्त हुआ है, कितने जन्मों के बाद हमको ये शरीर प्राप्त हुआ है, उसमें भी हमको भक्तों का संग मिल गया है। तो हमें ये अपना जीवन व्यर्थ नहीं करना चाहिए। तो वो कहते हैं कि ये जो है भोग के लिए नहीं है, ये जो शरीर हमको मिला है, 2 हाथ, 2 पैर, 2 आंखें, मुख, ये भोग के लिए नहीं है। ये क्या करते हैं? ये भोग तो कुत्ते और सुअर भी करते हैं, लिटरली वो ऐसे ही उसमें मेंशन करते हैं कि ये कुत्ते और सुअर भी करते हैं, वो भी ऐसे ही करते हैं ना, मैथुन करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और वो क्या, गंदगी में अपना मुंह मारे रहते हैं। अगर हम भी यही काम कर रहे हैं तो हम भी वैसे ही निकृष्ट हैं। तो इसीलिए ये जीवन को है इस तरह से व्यर्थ नहीं करना चाहिए। मनुष्य जीवन किसके लिए बना है? मनुष्य जीवन तपस्या के लिए बना है। अगर हम तप करेंगे, जो हम इस मार्ग पे आए हैं, है ना, हमको बहुत सारी चीजें बहुत इजी लगती हैं कि हाँ चलो हमें ये एसोसिएशन मिल गया, ग्रंथ भी मिल गए, हमको सब बहुत आसानी से मिल गया। कल ही मैं एक लेक्चर सुन रही थी, तो कल लेक्चर सुनी था, कुछ चर्चा चल रही थी। शिला प्रभुपाद ने इस संस्था को स्थापित करने के लिए रात रात भर नहीं सोए हैं। उन्होंने अपना खून, जिसको बोलते हैं ना, खून से सींचा है। और उन्होंने इस तरीके से पुस्तक लिखी है ये कि आगे वाली 50 जनरेशन तक जो भी एक पुस्तकों को पढ़ेगा वो कृष्ण भावना भावित हो जाएगा। तो कितना प्रयास उन्होंने किया है। हमको किताब भी है हमारे पास सामने, हमारे पास नाम भी है, हमारे पास एसोसिएशन भी है, और इतना अच्छी सुविधा कि जूम पे हम कनेक्ट हो सकते हैं आराम से। पर हम तपस्या करना ही नहीं चाहते, हम उठ के सुबह जपा नहीं करना चाहते, हम पुस्तक नहीं पढ़ना चाहते, हम उसी में रहना चाहते हैं जो हमें सुविधा के अनुसार मिल रहे। नहीं, हमें अपनी सुविधाओं को थोड़ा छोड़ना पड़ेगा और फिर तपस्या करनी पड़ेगी, तब जाके हम इस भक्ति में आगे बढ़ सकते हैं, नहीं तो वहीं रह जाएंगे।
जैसे कि लिखा है ना कि वो विरले ही होते हैं तो आगे बढ़ पाते हैं, क्योंकि वो तब बढ़ते हैं जब वो सिद्धि की प्राप्त करना चाहते हैं। सिद्धि को प्राप्त करने के लिए भी जो है दो तरह की चीजें होती हैं। एक तो हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमें सिद्धि किसके लिए प्राप्त करनी है। हम कोई भी इस दुनिया में परफेक्ट नहीं है, ना कोई माँ बाप बहन पत्नी पति बच्चे, इस कोई भी परफेक्ट नहीं जा सकता, पर परफेक्ट हो सकते हैं। पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें सांसारिक चीजों में परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है। हमें किसी को कुछ दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम बहुत अच्छी माँ हैं, हम बहुत अच्छी पत्नी हैं, हम बहुत अच्छे टीचर हैं, या हम अपने जो भी व्यवसाय आपका है उसमें बहुत अच्छे हैं, सब कुछ हमारा परफेक्ट है, घर गाड़ी बंगला सब कुछ नहीं। वो हमारी अवस्था है ही नहीं, हम उसके लिए नहीं आए हैं इस दुनिया में। हम सिर्फ और सिर्फ भगवान के लिए आए हैं, हम अपना इस मनुष्य जीवन को सार्थक करने के लिए आए हैं। दिन में देखना चाहिए कि कितना परसेंट हम भगवान के बारे में चिंतन करते हैं, कितना भक्ति में आगे बढ़ने के लिए चिंतन करते हैं, और कितना हम सांसारिक चीजों में रहते हैं। तो इसीलिए, और जो इसके लिए प्रयास करता है वो ही सही माने में सिद्धि की अवस्था को प्राप्त करता है। ठीक है, तो हमारे लिए यहाँ पे बहुत अच्छी शिक्षा ये है कि हमको जो ये शरीर मिला है इसके लिए हमें तपस्या करनी चाहिए। दूसरा, हम परफेक्ट नहीं है पर गुड इनफ तो हो ही सकते हैं, है ना। तो जो भी हमारे जीवन में हमें अच्छी चीजें मिलती हैं, जैसे हम स्वस्थ हैं, हम कर सकते हैं, हम भगवान की सेवा कर सकते हैं, उसको तुरंत एम्ब्रेस कर लेना चाहिए कि हाँ ये कार्य हम कर सकते हैं, इसको हमें करना ही चाहिए। सुबह 5 बजे उठना, 4:30 बजे उठना, 4 बजे उठना, धीरे 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 अपनी चीजों को जो है बढ़ाना चाहिए भगवान के लिए। सुबह का समय सिर्फ और सिर्फ भगवान का और किसी का भी नहीं होना चाहिए। उसके बाद अपने भौतिक जीवन में प्रवेश कीजिए। ठीक है, और सही दिशा में सिद्धि के लिए प्रयास करना है। तो सही दिशा कैसे मिलती है? जब हम भक्तों का संग आते हैं, परंपरागत आते हैं, तभी हमें सिद्धि की अवस्था और सही दिशा मार्गदर्शन मिलता है। तो इसी तरीके से फिर अब ये परफेक्शन की बात जब आ रही है तो इसी का उदाहरण श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में देते हैं। और वो क्या कहते हैं कि परफेक्शन मिलेगा कैसे? तो वो यहाँ पे जो ये श्लोक है जो भक्ति रसामृत सिंधु में है, ये परफेक्शन के लिए है कि परफेक्शन कैसे मिलता है जब हम सही डायरेक्शन में होते हैं। तो क्या बोल रहे हैं? श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि बिना एकांत की हरिर भक्तिर उत्पाते वे कल्पते। अगर कोई व्यक्ति स्मृति शास्त्र श्रुति शास्त्र पुराण आदि पंचरात्रि, है ना, श्रुति शास्त्र हो गया, स्मृति शास्त्र हो गया, पुराण हो गए, और पंचरात्रि, पंचरात्रि जो है नारद जी ने ये बनाई है विधि जिसमें कि हम लोग पूजा पाठ सीखते हैं कि किस तरह से भगवान की पूजा करनी चाहिए, इसलिए पंचरात्रि विधि उसको बोला जाता है नारद जी के द्वारा। वो अगर कोई उसको नहीं लेता है, यानी कि इसको बोलते हैं कि प्रमाणिक वैदिक जो है पद्धति, अगर उसको नहीं अपनाता है और अपने ही जो है दिमाग से अपने ही जो है बनी बनाई चीजों को उसकी तरफ आगे जाता है कि हाँ ऐसे करने से ये मिल जाता है, इससे सिद्धि मिल जाती है, जैसे कि इंडिया गॉट टैलेंट में लोग टैलेंट बना दिखाते हैं कि हाँ हम इस पे परफेक्ट हो गए, हमने ये चीज किया। कितने टाइम तक उन्होंने बेवकूफ वाली चीजों में ही परफेक्शन ढूंढा और वो परफेक्ट बन गए, बस किसके लिए? नेम फेम के लिए हो गया। तो उससे कुछ नहीं होगा, वो क्या होगा, वो सिर्फ समाज में उत्पात ही फैलाएगा। दूसरे लोग उसको देखेंगे और वैसी ही चीजों को करना शुरू कर देंगे। इसीलिए क्या बोला भक्ति रसामृत सिंधु में कि हमको पुराण श्रुति शास्त्र स्मृति शास्त्र नारद पंचरात्रि में जो प्रमाणिक वैदिक सिद्धांत बताए गए हैं, जो सिद्धि प्राप्त करने की चीजें बताई गई हैं, कैसे हमें आध्यात्मिक चीजों को अपनाना चाहिए, वैसे ही हमें उसको अपनाना चाहिए। अगर कोई एकांत की भक्ति करता है तो वो हमें सिर्फ और सिर्फ इस पूरे समाज में क्या मचाएगा? उत्पात ही मचाएगा, वो हमें कुछ भी अच्छा नहीं देगा। ठीक है, तो ये क्या है? ये परफेक्शन जाना है तो इससे क्या हमें शिक्षा मिलती है? प्रतिदिन हमको शास्त्र को पढ़ना चाहिए, श्रीमद् भगवत गीता और जो है श्रीमद् भागवतम। अगर हम प्रतिदिन उसको पढ़ेंगे तो क्या होगा? भगवान कृपा करेंगे और हमको वो मिल जाएगी। क्या? वो डायरेक्शन, वो सिद्धि और भगवान की कृपा। ठीक है, तो इसी तरीके से भगवान आगे क्या बोलते हैं इसमें कि श्रील प्रभुपाद क्या लिखते हैं कि अतः भगवान की भक्ति किए बिना कोई भगवान को तत्वतः नहीं जान सकता। तो भक्ति में ही भगवान के तत्व को हम जान सकते हैं। जब हम लोग इस्कॉन में आते हैं, प्रवेश करते हैं, तो जो हमारे शिक्षा गुरु हैं, जो भी हमसे पहली बार मिलता है, वो क्या कहते हैं? आप लोग हरे कृष्णा महामंत्र ले लीजिए, है ना, वो करना शुरू कर दीजिए। फिर धीरे धीरे होते अच्छा भगवत गीता पढ़ना शुरू कर दीजिए, है ना। तो वो धीरे 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 तो भगवान का नाम आता है। अब अच्छा इसमें आप मुझे बताइए, जब हम लोग भगवान का हरे कृष्ण नाम लेते हैं
तो हम लेते हैं भगवान कृष्ण का नाम, अपनी जिह्वा पे धारण करते हैं कि भगवान हमको स्वीकृति देते हैं, तब हम हरे कृष्णा बोलते प्रभु की इच्छा से होता है माता जी। हैं। यस, भगवान की इच्छा से भगवान स्वीकृति देते हैं। भगवान स्वीकृति देते हैं। वेरी नाइस, क्योंकि हम लोगों ने पहले भी नामामृता में पढ़ा था कि जब तक भगवान नहीं चाहेंगे आप हरे कृष्णा मंत्र नहीं कर सकते। तो हम लोग भी जो है उसी कैटेगरी में आते हैं। जो भी भक्त सुबह उठ के भगवान का नाम लेता है, तो हम भगवान नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। हम अपनी जिह्वा पे भगवान को धारण नहीं कर सकते, हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं। पर भगवान स्वयं जब ईगरनेस देखते हैं, तो वो स्वयं हमारी जिह्वा को ग्रहण करते हैं। ये हमारा यज्ञ है, कानों से सुनना, जिह्वा से जो है आहुति प्रदान करना। तो ये यज्ञ करते हैं, तो ये भगवान जब तक उसको स्वीकृति नहीं देते तब तक हम नहीं कर सकते। तो भगवान हमारी जिह्वा को जो है ग्रहण करते हैं, हम भगवान को ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो जो भी हरे कृष्णा महामंत्र ले रहे हैं, तो वो साधारण नहीं है, और इसको साधारण समझना भी नहीं चाहिए। जैसे ही आप इसको साधारण समझेंगे, आप देखिएगा आप तुरंत नीचे गिर जाएंगे, आप हरे कृष्णा मंत्र ले ही नहीं पाएंगे। क्योंकि महामंत्र की ये जो है खूबसूरती है, जब आप इच्छा करेंगे नाम लेने का, और तभी आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। नहीं तो आप कितने सालों सालों लेते रहेंगे, आप गलत नाम लेते रहेंगे, कभी लेंगे कभी नहीं लेंगे, कभी छूट जाएगा। तो भगवान की विशेष कृपा, गुरु की विशेष कृपा से ही हम हरि नाम ले पा रहे हैं, जो यहाँ पे बोला है। क्योंकि ये भक्ति में प्रवेश करने का पहला मार्ग है, पहला पायदान कहा जाता है। अब इसके बाद आ जाते हैं यहाँ पे जो दूसरा श्लोक यहाँ पे दिया है। तो उसमें क्या बता रहे हैं कि ब्रह्म साक्षात्कार की वे पराकाष्ठा और केवल भक्तगण ही उन्हें तत्वतः समझ सकते हैं। तो ये जो श्लोक है भक्ति रसावन सिंधु का, ये बताता है कि किस तरीके से जो है यहाँ पे भगवान हमको बताते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है, अथ श्री कृष्ण नामादि न भवेद ग्राममिन्द्रिये सेवान्मुखे हि जिह्वादो स्वयमेव स्फुरत यद। तो क्या बोल रहे हैं, अथ श्री कृष्ण नामादि। तो अथ जो भगवान कृष्ण का नाम है, ना आदि मतलब नाम आदि, अना आदि का मतलब हो गया नाम रूप गुण और उनका जो है व्याख्या, वो हम अपनी इन इंद्रियों से नहीं ले सकते, हम उनको वश में नहीं कर सकते। कैसे कर सकते हैं, सेवान मुखे ही जिह्वा दो। तो जब हम जिह्वा से सेवा करते हैं, तो ये जो हम हरे कृष्ण महामंत्र ले रहे हैं वो क्या है, सेवा कर रहे हैं भगवान की, और प्रयास कर रहे हैं कि भगवान की हम सेवा करें। कैसे, हरे कृष्ण महामंत्र लेके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। तो पहला सेवा क्या, हरे कृष्ण महामंत्र का नाम ले जप करना। दूसरी सेवा क्या, आप बताइए दूसरी सेवा क्या। जिह्वा की दो सेवा है, एक तो हो गई नाम, दूसरा हम्म, प्रसाद सेवन। यस करेक्ट, प्रसाद सेवा। तो जब हम हरे कृष्णा महामंत्र लेते हैं और अपनी जिह्वा को सिर्फ और सिर्फ कृष्ण प्रसाद देते हैं, तो हम भगवान की सेवा करते हैं, और तब भगवान प्रसन्न होके वो क्या कहते हैं, इसमें लिखा हुआ है, कुंठित इंद्रियों द्वारा कृष्ण को तत्वतः नहीं समझा जा सकता, किंतु भक्तों द्वारा की गई अपनी दिव्य सेवा से प्रसन्न होकर। तो दिव्य सेवा क्या है, भगवान के नाम का जप करना और भगवान के प्रसाद को ग्रहण करना। तो फिर भगवान क्या होते हैं, प्रसन्न होकर भक्तों को आत्म तत्व प्रकाशित करते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे उपस्थित होके भगवान का नाम जप कर रहे हैं और तत्व ज्ञान को, भगवत गीता तत्व ज्ञान, इसको पढ़ रहे हैं। तो ये सिर्फ और सिर्फ भगवान की मर्सी है, कृपा है। जो भी इस सत्र में आते हैं, इस सत्र में जो नहीं आते हैं वो दूसरी जगह सत्र में जाते हैं, या जहाँ पे भी वो बैठ के सुबह उठ के भगवत गीता पढ़ते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, आप मानिए कि वो हमारे प्रयास से नहीं है। क्योंकि ये इसमें लिखा है, भक्ति रसास्त्र सिंधु में लिखा है कि वो हमारे प्रयास से नहीं है, भगवान प्रसन्न हुए हैं, इसलिए उन्होंने हमको यहाँ पे सैंक्शन किया है। और ये क्या है, ये सिद्धि की तरफ आगे बढ़ने का प्रयास है, और यही हमारे लिए शिक्षा है कि हमको नियमित रूप से सुबह उठ के जपा करना चाहिए और भगवत गीता का पारायण करना चाहिए, और सिर्फ कृष्ण प्रसाद को पाना चाहिए। तब भगवान इस प्रयास को देखेंगे, सिद्धि की तरफ आगे हमको बढ़ाएंगे। और इसी से संबंधित एक छोटी सी मैं आपको शिला प्रभुपाद का बस दृष्टांत बताती हूँ, उसके बाद हम यहाँ पे विराम करेंगे। तो शिला प्रभुपाद एक बार जो है अमेरिका में एक इंटरव्यू उनका लिया जाता है, और जब वो इंटरव्यू जो होता है, तो वो कहाँ पे होता है, वो जेलर जो होते हैं, एक जेल में ना
जेल में उनका इंटरव्यू लिया जाता है, जेलर आता है और वो जो है बात करते हैं, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा जो है ये जो प्रवृत्ति होती है ना, क्रिमिनल, ये क्रिमिनल जो है मेंटालिटी जो होती है वो इतनी बढ़ गई होती है, इतना ज्यादा जो है सब लोग भयभीत होते हैं कि कैसे जो है इस जो है मानसिकता को कम कर सकें, इस जो है क्रिमिनल क्रिमिनल को क्या बोलते हैं हिंदी में, तो जो अपराधी में अपराधी मतलब प्रवृत्ति, यस, तो अपराध की जो प्रवृत्ति है वो इतनी ज्यादा बढ़ गई होती है कि पूरा का पूरा जो है यूएस परेशान होता है, वहां के बड़े बड़े जो है नेता होते हैं वो परेशान होते हैं। तो ये एक इंटरव्यू चलता है, तो उसमें शिला प्रभुपाद से यही प्रश्न पूछा जाता है कि आप बताइए कि ये जो है इस मानसिकता को कैसे कम कर सकते हैं, अपराध प्रवृत्ति कैसे कम हो, क्योंकि पूरा पूरा देश इस चीज से जूझ रहा है। तो वो कहते हैं कि ये जो जेल की बात होती है, ये जो स्टोरी है ये आता है साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में। तो नाम मैं भूल गई उस जो है इंटरव्यू लेने वाले का। तो वो ये बोलते हैं, शिला प्रभुपाद वहां पे जवाब देते हैं कि आपको सिर्फ दो कार्य करने हैं। वो इतनी बड़ी समस्या को वो सिर्फ दो चीजों में कहते हैं इससे आराम सॉल्व हो जाएगा। वो कौन सी दो चीजें हैं? तो बोले पहला तो है कि जितने भी अपराधी हैं जेल के अंदर, है ना, उन सबको इकट्ठा कीजिए और उन सबको हरे कृष्ण महामंत्र करवाइए, और उस महामंत्र ऐसे नहीं, संकीर्तन करवाइए जोर जोर से, और उनको उसमें नृत्य करवाइए, पहला। और दूसरा जो है क्या करवाना है, उनको सबको, हमको ये दीजिए कि हम सबको जो है प्रसाद का वितरण कर सकें और सब प्रसाद खाएं। तो वो तो इतना अचंभित रह जाता है, वो कहते हैं आप कैसे बोल सकते हैं ऐसे कि हरे कृष्णा के वो डांस करना है और प्रसाद खाना है, इससे वो सारे अपराधी सही हो जाएंगे? तो वो कहते हैं मैं गारंटी लेता हूँ, खुद कहते हैं कि मैं गारंटी लेता हूँ, जब ये आप कार्य कराएंगे हमको दे दीजिए, ये आप हम करवा लेंगे, और ये करवाएंगे तो आपका जो अपराधी जो रेट है आपका वो धीरे धीरे कम हो जाएगा आपका, मैं गारंटी लेता हूँ इस चीज की। और ये बात बिल्कुल सत्य है कि पाश्चात्य देश में जितने भी लोग थे वो सब अपराधी प्रवृत्ति के थे, और जैसे उनको हरे कृष्णा महामंत्र कराया गया, उस पर नृत्य कराया गया, संकीर्तन कराया गया, और उनको प्रसाद वितरण होकर उनको प्रसाद खिलाया गया, तो वो जो रेट था वो ऑटोमेटिकली कम हो गया। और ये आज भी वैसे ही यथारूप शिला प्रभुपाद की कृपा से, उनके भक्तों की कृपा से आज भी जो है इस्कॉन जो है जगह जगह जहां जहां पे जो भी जरूरत होती है वहां पे कृष्ण प्रसाद को वितरण करते हैं और हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करते हैं, पुस्तकों का वितरण करते हैं, क्योंकि ये ही क्या है, क्योंकि ये भगवान ने बोला है कि इसी से ही जो है व्यक्ति आगे जा सकता है, भक्ति मार्ग पे जा सकता है, और जो कॉन्शियसनेस है, जो अपराधी कॉन्शियसनेस है, वो धीरे धीरे खत्म हो जाएगी, और कृष्ण भावनामृत जो कृष्णा कॉन्शियसनेस है वो डेवलप होगी, और धीरे धीरे से वो अपना जीवन को उद्धार कर लेगा। और आज हम लोग देख सकते हैं, कल ही देख रहे थे हम लोग कि जो महाकुंभ लगा हुआ है, संतों का ही मेला है वो, पर वहां पे भी जो है भक्त जाके क्या कर रहे हैं, प्रसाद का वितरण कर रहे हैं, निस्वार्थ होके फ्री में जो है क्या कर रहे हैं, लाखों लाखों लोगों को प्रसाद वितरण कर रहे हैं, भगवत गीता का वितरण कर रहे हैं, हरि नाम का संकीर्तन कर रहे हैं। तो ये हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, सिर्फ एक लक्ष्य, हरेर नाम हरेर नाम केवलम, कलौ नास्तेव 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 गतिरन्य। हरे कृष्णा। तो इसी के साथ हम यहाँ पे विराम करेंगे और कल नए जो है सेक्शन में प्रवेश करेंगे। हरिओम तत्सत। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भगवत वाणी भगवत गीता जी की जय। हरे नाम की जय। थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। सभी लोगों को सादर प्रणाम।